अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अलौकिक करनी है पराशक्ति से, और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति। यही है मैं, जिसको हम लोग जानना चाहते हैं। ये जीव शक्ति है दूसरी, और तीसरी है माया, वो जड़ है। और ब्रह्म और जीव दोनों चेतन हैं, दोनों के शरीर है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। अनंत शरीर ब्रह्म भी धारण करता है और जीव भी धारण करता है। एक कमाल देखो, कुछ भोले लोग कहते हैं कि भगवान के शरीर कैसे होगा। नहीं, अरे हमारे ही अनंत शरीर बन रहे हैं रोज। मर गया नया शरीर, फिर मर गया नया शरीर। ब्रह्मा ने इतने शरीर बनाए हैं, जैसे कोई अजायब घर होता है ना, उसमें तमाम प्रकार के सामान होते हैं, अलग अलग ढंग के। ये चिड़िया है, ये खरगोश है, ये शेर है, ये सब अलग अलग। दो मिलने न पावे, धोखा न होने पाए। आप लोगों को इसको जानकर आश्चर्य होगा। हम लोग गांव के हैं, गाय भैंस सब हम लोगों के यहां रहती है। एक गाय, उसके बच्चा हुआ, बच्चा मां का दूध पीने लगा। बछड़ा हो चाहे हो बछिया हो, मां को बड़ा सुख मिल रहा है, जैसे संसारी मां को मिलता है। एक दूसरा बछड़ा कहीं से आ गया और उसने स्तन में मुंह लगा दिया, भूखा था, लात मार दिया गाय ने। वो जान गई ये कोई और बछड़ा है, ये दूध पीने का इसका तरीका बता रहा है, ये मेरा बछड़ा नहीं है। ऐसी विचित्र सृष्टि ब्रह्मा की। ऐसे ही भगवान भी इसी पराशक्ति के द्वारा अनंत रूप धारण करते रहते हैं, जैसा चाहे, जब चाहे, और वो न चाहे हम लोग चाहे उनके बन जाए तो हम लोग जो चाहे वो बनना पड़ेगा। जद्धिया तवुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। 3:9-11 भागवत। भक्त जैसा चाहे वैसा भगवान को बनना पड़ता है। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते। 3:28-29। तम यथा यथोपासते तथैव भवति। मुद्गलोपनिषद 3:3। यो यदिच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद 1:2-16। जैसा आप चाहे वैसा भगवान को बनना पड़ेगा। भक्त हेतु भगवान प्रभु
राम धर्यो तनु भूप भक्त हेतु, अपने हेतु नहीं। किए चरित पावन परम। अब भगवान जब आए तो जिस शरीर में आए उसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा, भगवान वाला व्यवहार नहीं। वो बड़ा खतरनाक है भगवान वाला। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, गीता में जब अर्जुन को भगवान तमाम ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन ने कहा एक बात बताओ यार, वो सखा मानते थे, तो कहे एक बात बता यार, तू कहता है मैं ब्रह्म हूं, भगवान हूं, कहीं से तो हमको नहीं दिखता, मेरी तरह तू भी है। अरे जैसे मैं खाता पीता सोता हंसता रोता गाता हूं ऐसे तू भी है, तू भगवान किस तरफ से है? तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं जो शरीर धारण करता हूं वैसे ही व्यवहार करता हूं ताकि कोई जाने ना। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं भगवान हूं। बताओ कैसे भगवान हो तुम? तुमने कहा अरे तू क्या करेगा भगवान को देख के, मेरा वो रूप बड़ा खतरनाक है। हाँ खतरनाक है, अब तो मैं देख कर ही मानूंगा। तो तेरी आंख तो माया की बनी है, पंच महाभूत, वो रूप तू देखेगा कैसे? ने कहा तो हमको दिव्य दृष्टि दे दो, दिखाओ। बड़ा जिद्दी है रे। अच्छा ले दिव्य दृष्टि, देख। अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री कृष्ण के शरीर में लटक रहे हैं रोम रोम में। अर्जुन ने देखा इतना प्रकाश शरीर से निकल रहा है, करोड़ों सूरज के बराबर। अर्जुन ने आंख बंद कर लिया, शरीर कांपने लगा, चक्कर आ गया और बोला महाराज बस बस बस, वेरी 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 सॉरी, हमने बड़ा गलत रिक्वेस्ट गलत की, मुझे नहीं देखना है, तुम तो मेरे सखा बने रहो। उन्होंने कहा मैंने पहले कहा था ना वो रूप मत देख, मेरे उस रूप को तो ब्रह्मा शंकर नहीं देख सकते। तो पराशक्ति के कारण भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कहलाते हैं। देखो हम लोगों की छोटी सी फैमिली है, अरे एक बाप होगा, एक माँ होगी, 2 4 6 10 20 50 1 लाख बच्चे होंगे। अरे हंसिए मत, श्री कृष्ण के थे 1.5 लाख से ऊपर। बस इतनी सी फैमिली है हमारी, बाकी संसार सब अलग है। हाँ। और इसी में हम परेशान रहते हैं, टेंशन रहता है हर एक से। हाँ कल तो माँ अच्छी थी, आज खराब हो गई। कल डैडी बड़े प्यार से बात कर रहे थे, आज गुर्रा रहे हैं। कल बीबी ऐसी थी, आज इसका कैसा मूड हो रहा। लड़ने पे उतारू है, हर एक से परेशान है हम अकेले। और ये कहता है मैं आलू की तरकारी खाऊंगा, ये कहता है मैं तो बैगन ही खाऊंगा, ये तो कहता है मैं परवल ही खाऊंगा। अब मैं गरीब आदमी,
इतनी तरकारी कैसे बनाऊं रोज? बताओ, 90 रुपया किलो अरहर की दाल है। तो और भगवान को देखो, इतने बच्चे हैं हम लोग और सब आवारा। अरे 10, 20, 25 कहीं होंगे लायक, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि। बाकी तो हम लोग सब आवारा ही है। भगवान को धोखा देते हैं, उनसे कहते हैं मंदिर में जाके तुम्हें सर्वम मम देव देव, झूठ बोलते हैं। और हमारा अटैचमेंट अपनी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन से है। भगवान को तो इसलिए मान लेते हैं कि ये सब बना रहे, ये जो हमारा संसार है ये गड़बड़ ना हो। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अरे आप लोग भी थे कभी छोटे से, तो गुड्डी गुड्डा का खेल खेलते थे। गुड़िया उसका कहीं से मिल गई तो चपटाए घूम रहे हैं, अपने पास है सुला करके सोते हैं। कोई उसको ले तो रोना शुरू कर देते हैं, और जब बड़े होते हैं तो हंसते हैं, मैं ऐसा बेवकूफ था पहले। अच्छा, ऐसे ही हम लोगों का हाल है। असली माँ बाप प्रियतम भगवान को तो भूले हुए हैं। भाई ये गुड़िया गुड्डा वाला जो संसार है, बदलने वाला, साथ ही मरेंगे साथ ही जिएंगे, क्यों जी, हाँ जी, क्यों जी, कसम खाओ, खाया, और एक का हार्ट फेल हो गया। अरे जी कहाँ जा रहे हो? अरे मैं जा रहा हूं, मेरा टाइम हो गया। अभी तो तुम कह रहे थे साथ ही मरेंगे, तो तुम भी मर जाओ ना। मैं क्यों मर जाऊं? मम्मी बैठी है और बेटा चला गया। अरे ऐसा कैसा कर रहा है रे उल्टा, पहले मैं जाऊंगी। अरे मम्मी ऐसा नहीं होता। ये सब अज्ञान, इसी अज्ञान के कारण तो हम मैं को और मेरे को नहीं जान पाए। वरना कोई 10, 20, 50 नहीं है मेरे। यहां तो है मान लो स्त्री पति बाप बेटे, लेकिन असली जो मैं है उसके तो बस 2 ही हैं, एक असली एक नकली। असली भगवान, नकली माया। हम नकली को असली माने बैठे हैं, इतनी सी बात है। तो भगवान में जो पराशक्ति है वो सर्वशक्तिमती है, और जीव शक्ति जो है वह अल्प शक्तिमती है सब भगवान के गुण उसमें भी। वो भी अनादि है, भगवान भी अनादि हैं वो हमारे पिता, लेकिन सीनियर नहीं है हमसे। सदा से वो मेरे पिता है, सदा से हम उनके बेटे हैं, और दोनों एक साथ रहेंगे सदा। अजी वो तो गोलोक में है और हम तो यहाँ नरक में सड़ रहे हैं, आप कहते हैं साथ रहेंगे। अजी नहीं, ऐसा नहीं है। अंतस्थम माम परित्यज्य, मैं सबके अंदर रहता हूं। जावाल दर्शनोपनिषद 4:58। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति
1861। अर्जुन, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, आया जाया नहीं करता, निरंतर बैठा रहता हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, गीता 15:15। मैं सबके हृदय में सदा रहता हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। 10-20 गीता। मैं सबके हृदय में रहता हूं, सदा रहता हूं। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3:1:1। और ये नारायणोत्तर तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, पहला मंत्र। सबके हृदय में है वो। गोलोक में अरे गोलोक में हूं ठीक है, लेकिन सबके अंदर हूं। इतने नहीं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी। ये पत्थर लक्कड़ में भी हूं, पृथ्वी में भी हूं, जल में भी हूं, अग्नि में भी हूं। जब प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका बैठी तो अग्नि में बैठे हुए श्री कृष्ण कहते हैं, चुड़ैल तू क्या जलाएगी? जलाने की शक्ति तो मैं देता हूं, मैं अपना पावर हाउस से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो ये अग्नि ठंडी हो जाएगी। हाँ, वेद कहता है, यद वाचा न भुजुतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सुदं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यत् प्राणेन न प्राणित येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 केनोपनिषद। अर्थात भगवान की शक्ति से ही तो अग्नि जलाने का काम करता है। ये सारी इंद्रियां जो अपना अपना काम करती हैं, ये सब भगवान की शक्ति पाकर करती हैं। और जो बड़ी बड़ी देवताओं वाली पावर है, वो भी जद जद विभूति मत सत्वम श्रीमजूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। 10:41 गीता। तो वो सर्वव्यापक है, सबके अंदर भी है, गोलोक में भी है।